आगाज हुआ ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का। फिर से चलेगा एक बार 1.5 महीने तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के गांव में पहुंचने का सिलसिला। संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जन्म स्थली पर थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मौका था उनकी 126वीं जयंती का। सीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा साहब को दलितों शोषितों का मसीहा बताया। खाना खाया दलित समाज के लोगों के साथ बैठकर और यहीं से आगाज किया ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का। ग्रामोदय अभियान जिसकी शुरुआत पिछले साल हुई थी, यही महू से पीएम मोदी आए थे। बड़े जोर शोर से अभियान चला था, लेकिन कितना असर हुआ, कितनी सुधरी गांवों की दशा, इन सवालों के बीच फिर से जोर शोर से आगाज हुआ अभियान का। सीएम शिवराज सिंह ने मंच से गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता बताई। इतना ही नहीं, उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें भी की। एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, जिसमें 4 ग्राम संसद होंगे। एक होगी गांव की योजना विकास की योजना बनाने के लिए 2 साल की ग्राम संसद होगी, जिसमें खेती को आय दुगना करने के बारे में चर्चा करेंगे, किसानों की आय दुगना करने। महिला संसद होगी, जिसमें माता बहन बेटियों के स्वास्थ्य का परीक्षण भी होगा और कुपोषण दूर करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। और चौथी जो ग्राम संसद होगी, उसमें पूरी कार्य योजना को अंतिम रूप देंगे कि विकास के काम कौन कौन से होंगे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, और जो पात्र हितग्राही है उनको योजनाओं का लाभ वितरित करेंगे। कैसा रहेगा अभियान का स्वरूप, कब से कब तक चलेगा, जरा एक नजर डालते हैं। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का आगाज हो गया। अभियान 4 चरणों में पूरे प्रदेश में चलेगा। द्वितीय चरण 15 से 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें ग्राम संसद का आयोजन होगा। तीसरा चरण 1 से 21 मई तक चलेगा। चौथा चरण 22 से 31 मई तक चलेगा। तीसरे चरण में प्रशासकीय मंजूरी के बाद विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। चौथे चरण में ग्राम संसद मॉप अप राउंड के रूप में आयोजित होगी। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान से कितना फायदा ग्रामीण अंचल और यहाँ के लोगों को हुआ, यही पूछा गया। भाजपा और कांग्रेस दोनों से अलग अलग, तो भाजपा ने सीएम की तरह ही बहुत कुछ गिना दिया, तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। सरकार के जो पूरे चरण हैं या पूरी योजना है, वो निश्चित रूप से गांव के गरीब को लाभ देने वाली है। ग्राम केंद्रित विकास की तरफ बढ़े, इसका प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का है। इस अभियान में निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं क्रियान्वयन उनका, और उसके साथ साथ में जिस प्रकार का टारगेट लेके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चल रहे हैं, चाहे वो हर बेघर को गरीब जो है उसको मकान मुहैया कराने का मसला हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं जो शासन दे रहा है वो उपलब्ध कराने का मसला हो, उसको सुनिश्चित करने का काम भी होगा। ग्रामोदय की जो परिकल्पनाओं को साकार करने वाली रीढ़ की हड्डी है, वह रीढ़ पंच, सरपंच, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और ग्रामीण विस्तार अधिकारी होते। ये सारे लोग इन दिनों हड़ताल पर हैं। पूरी रीढ़ ही टूटी हुई अवस्था में है, तो ग्रामोदय रूपी शरीर कहाँ कल्याण करेगा, किसका कल्याण करेगा? सिर्फ सरकार फर्जीवाड़ा, भाषण, शाब्दिक जुगाली और इश्तिहार उसके दम पर चल रही है। पिछले साल क्या हुआ, कितना फायदा पहुंचा इस अभियान से पता नहीं, मगर इस साल जरूर पहुंचेगा, क्योंकि इस साल चुनावी है, हिसाब किताबी है। चुनाव के नतीजों ने जता दिया कि जनता जवाबी है। अगर अब नहीं पहुंचा उस तक विकास कार्यों का फायदा, तो साहब विधानसभा चुनाव में असर जरूर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। हम पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करें उसके पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या ग्रामोदय अभियान से सुधरेगी गांवों की हालत? अगर नहीं, तो फिर लगातार ऐसे अभियानों का क्या फायदा? क्या शिवराज सरकार अभियानों की सरकार बनकर रह गई है? क्या विधानसभा चुनावों में ये अभियान उसे फायदा दिला पाएंगे? तो मध्य प्रदेश में ग्रामोदय अभियान, ग्राम उदय अभियान, जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, इसकी एक बार फिर शुरुआत हो रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश में ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था लागू हो या वो सपना साकार हो। असल में
इस मुद्दे पर बहस लंबी हो सकती है, लेकिन आज हम विशेषज्ञों से चर्चा कराएंगे। उसमें बीजेपी, कांग्रेस और विशेष पत्रकार भी इसमें शामिल रहेंगे। सबसे पहले मैं इस चर्चा में शामिल तीनों महानुभावों का स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश मीरचंदानी जी और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं थर्ड एम्पायर से करना चाह रहा हूँ। रंजन जी, बीजेपी कांग्रेस में मामला थोड़ा सा उलझ सकता है, उसके पहले मैं चाहता हूं कि दर्शकों के सामने आप तस्वीर साफ रख दें कि ये जो सरकार 13 सालों से है भारतीय जनता पार्टी की, और उसके पहले गांधी की सरकार थी, माने कांग्रेस की सरकार थी, जो गांधी ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की बात करते थे। उन्होंने इस मामले में कोई बहुत कारगर रोल अदा नहीं किया, सिर्फ 3 टियर सिस्टम पंचायत व्यवस्था जरूर लागू की थी उसमें। लेकिन बीजेपी जब से आई है, मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जब उमा भारती सरकार में आई पहली बार 2003 में, तब उन्होंने ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की बात की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री बने बाबूलाल गौर, उन्होंने गांव के भीतर दूध की बात की, खेती की बात की, किसानी की बात की, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सीएम बने, उन्होंने पंचायतों की बात की और मुख्यमंत्री निवास को एक तरह से पंचायत निवास बना दिया था। लेकिन अब फिर एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह गांव की तरफ जा रहे हैं। अब गांव की तरफ जा रहे हैं तो एक मैं और पॉइंट जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। जब कमल पटेल मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने एक सिस्टम तैयार किया था और कहा था कि हम हर गांव का मास्टर प्लान बनाएंगे, हर गांव की एक तरह से कुंडली होगी और विकास का एक पूरा रोड मैप होगा। लेकिन वो बात भी आई गई हो गई। अब जब चुनाव को साल भर 1.5 साल बचा है, यानी 20 महीने बचे हैं, उस समय गांव की तरफ जाना, ग्राम उदय की बात करना, इससे गांव का भला तो निश्चित होगा, हम ऐसा मान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या सियासी मकसद है, क्या सियासी चाल है और कांग्रेस इसको किस तरह से काउंटर कर सकती है। हालांकि उसका पक्ष बताने के लिए दुर्गेश शर्मा जी हैं उनका, लेकिन आपकी राय में क्या स्थिति बनेगी, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। राघवन जी, जो हमने देखा अभी तक, कांग्रेस गवर्नमेंट हो या बीजेपी गवर्नमेंट हो, गांव की बात सभी करते हैं, क्योंकि 65% जनता तो वहीं पे है, गांव पे है। जैसा बता रहे थे, उमा भारती ने पंचायत लाने की बात कही, जिसमें जल जानवर सब थे, 5 जगह। बाबूलाल गौर ने गोकुल ग्राम की बात की, उनका एक ग्राम गोकुल ग्राम रहेगा या आदर्श ग्राम रहेगा, तो और जो आसपास के ग्राम रहेंगे उससे एक कैटलिस्ट का काम करेगा, वो डेवलप होंगे। उनकी जातीय योजना खटाई पड़ गई। फिर अब पंचायतों की बात आ रही है। एक्चुअली गांव का है, अगर विकास आप करते हैं तो शहरों का विकास अपने आप होगा। और इस पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा राघवन जी को, मैं भूल ना जाऊँ कि सीएम ने कहा था जितने लोग हैं, कलेक्टर हैं और जो अप टू पीएस लेवल, सभी गांव में एक दिन बिताएंगे, रुकेंगे, वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, योजनाएं समझेंगे। फिर जो आप बता रहे थे भी हुआ कि हर गांव के अपने प्लान होगा, लोग बैठेंगे, ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, विकास होगा। और आज उसको अगर हमें ये सर उसको काउंटर ना करो, कल मैं ये दिखाना चाहूँगा कि आज भी मध्य प्रदेश में हर 5-6 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है। तो कहीं गड़बड़ तो है, जो या तो कहीं आपका जो नीयत है या जो आपका जो सोच है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए एक ग्राम उदय से भारत उदय की ऐसी योजनाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पिछला इतना गड्ढा हो चुका है, इतना पीछे जा चुका है मामला, उसको पूरा भरपाई करने में और गांव को बूस्ट करने में, उसका डेवलपमेंट बहुत साल लग जाएगा। अभी तो शुरुआत ही, तो अगर मैं मानता हूँ ग्राम उदय की अगर नीयत साफ हो, अच्छे मन से शुरुआत हो, तो कुछ तो होगा। लेकिन अभी तो हम शुरुआत ही नहीं कर पाए। गांव में हालत, इनपुट कास्ट देख लीजिए, खेती का बहुत ज़्यादा है, कास्ट निकल नहीं रहा है। अभी नोटबंदी से किसान परेशान हुए बहुत ज़्यादा। तो किसान तो हर जगह मारा जा रहा है। टमाटर कभी 2 रुपये किलो बिकता है, प्याज 1 रुपये किलो बिकता है। ये सब ही मध्य प्रदेश में हो रहा है, कहीं बाहर नहीं हो रहा है। इसमें तो मुख्यमंत्री भी मारे गए थे। जी, उन्होंने अपने खेत के टमाटर मुफ्त में बंटवा दिए थे, तो हम अनार के पेड़ को खड़वा दिया था। विधानसभा का एक दिन का सम्मेलन बुला लें, सेशन बुला लें, या फिर हम ग्रामोदय योजना करें, या गोकुल ग्राम बनाएं, या पंचायत बनाएं। जब तक हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हमारी ब्यूरोक्रेसी जब तक एसी रूम केंद्रित ना हो करके गांव केंद्रित जब तक नहीं होगी, तब तक ये समस्या वहीं की वहीं रहेगी और किसी भी योजना का फायदा नहीं होने वाला। प्रकाश जी, सरकार की नीयत पर किसी को शक नहीं है, क्योंकि अगर नीयत पर शक होता तो फिर सरकारें आपकी बार बार लौट कर नहीं आती। लेकिन नीयत पर बार बार भरोसा करने के बाद भी सरकार में बैठे लोग नौकरशाही से वो चीज़ नहीं करा पा रहे जो सपने वो जनता को दिखाकर सरकार में आते हैं।
और सरकार में आने के बाद जब वो सपने पूरे नहीं हो पाते तो बार बार कोई ना कोई अभियान चलाकर उन चीज़ों को या तो ठीक से जनता के सामने रखने की कोशिश की जाती है या फिर एक नई चीज़ बताकर उनको पुरानी चीज़ों से बहलाया जाता है। जैसा कि रंजन जी ने कहा कि सरकार करना चाहती, जैसे हमने उमा जी का जिक्र किया था, गौर साहब का जिक्र किया था, अब जो स्थिति है आपके सामने है। एक चीज़ बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। अभी सरकार ने मध्य प्रदेश में तुअर खरीदी के लिए सरकार के सेंटर बनाए हैं। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये है कि सरकारी अमला तुअर खरीदी के मामले में आनाकानी करता है और प्रति बोरा 200 रुपए से 300 रुपए वो अधिकारी कर्मचारी लेते हैं। अगर नहीं देंगे आप तो वो किसान का सैंपल वो फेल कर देते हैं, उसको खारिज कर देते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है। आप जब चर्चा का उत्तर दें इसका भी जरूर ध्यान रखें कि जो स्थिति है वो थोड़ी सी असहज है। देखिए राघवेंद्र जी, बहुत सारी बातें प्रशासनिक रूप से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, वो आपको भी पता है, सबको पता है, और बहुत लंबे समय से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसको मुझे स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लगातार जो सरकार जनहितैषी काम कर रही है, आज गांव में अगर मोटी मोटी बेसिक चीज़ें देखें हम, बिजली 24 घंटे मिल रही है, पानी पीने का, पहले गांव में पानी ही नहीं जाता था, आज पीने का पानी मिलने लगा है, सड़कें हमने कनेक्टिविटी बना दी है, शिक्षा गांव तक पहुंच गई है, स्वास्थ्य की पूरी 100% कोशिश की जा रही है कि गांव में व्यक्ति को स्वास्थ्य मिल जाए। तो ये बेसिक चीज़ें जो करी हैं, अब उसके बाद उसकी फाइनेंशियली ग्रोथ, एक पखवाड़े के अभियान में हमने ग्राम उदय का जो हमने पीछे चलाया था उसमें हमने ये बेसिक चीज़ें लाके उनके द्वार तक पहुंचाई, जो आज़ादी के बाद से 2003 तक नहीं मिली थी, हमारी सरकार ने वो पहुंचाई और उस पर अमल हुआ और ये सब चीज़ें पहुंची हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोबारा ये जो अभियान प्रारंभ किया ग्राम उदय और से भारत उदय का, उसके पीछे का हेतु मकसद केवल इतना है कि अब उसको ग्रामीण विकास में जो वहाँ जो रहते हैं ऐसा विकास हो जाए कि वो आर्थिक रूप से संपन्न हो और वो वहाँ से अपनी जो उसकी जो आजीविका खेती है उसको, उसकी ग्रोथ डबल की जाए, उसको लाभ का काम किया जाए। इस सारी सर्वे, तमाम दुनिया भर का वहाँ प्रवास और प्रवास के बाद उनसे बातचीत और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी सैंक्शन, गवर्नमेंट की सैंक्शन, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, कहाँ से पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, उसके बाद तीसरे और चौथे चरण के बाद उसका क्रियान्वयन शुरू होगा। तो एक प्रकार से एक जनता के वहाँ जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं उनकी समस्या जानना, बातचीत करना, उस पर योजना बनाना, योजना बनाने के बाद उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन लाकर और उसको काम को करना, ये एक बहुत अच्छा और मुझे लगता है कि यथार्थ में करने वाला काम है, जो मुझे लगता है कि फलीभूत होगा, क्योंकि पीछे से हमने किया है और आगे अब ये करने जा रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस है, निश्चित है, स्वाभाविक है कि जो है वो एलिगेशंस लगाएगी, आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस का धर्म है, करना भी चाहिए। और जहां तक तुअर का सवाल है, मैं आपके चैनल का एक उपयोग करना चाहता हूं कि जो भी किसान को अगर इस तरीके की शिकायत आती है या कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर उनके तुअर खरीदी में भ्रष्टाचार के पैसे मांगता है तो तत्काल मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में या आपके IND 24 पे भी अगर वो कहीं किसी को बता देंगे, चाहे राघवेंद्र जी को बता दें, चाहे नवीन पुरोहित जी को या सुनील जी को बता दें, तो मुझे लगता है कि हम तक बात आ जाती है और हम लोग उपयुक्त स्थान तक ये पहुंचा सकते हैं। बाकी किसी को किसी ने पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंट सरकार है, पारदर्शी सरकार, अच्छे से काम कर रही है और किसानों के हित में काम कर रही है। चलिए, आपने अच्छी बात की, लेकिन मेरा एक सवाल है जो मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे उसका उत्तर चाहूँगा। एक वाक्य का सवाल है कि जो ग्राम उदय की बात अब की जा रही है दोबारा से, ये सबसे पहले आपकी सरकार जब 2003 में आई थी उस समय शुरू हो चुकी थी। 13 साल के बाद आप इसको दोबारा से तीसरी बार शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब कि बाकी सालों में क्या किया, ये कहीं ना कहीं आपके पूरे अभियान पर सवाल खड़े करता है कि इस अभियान को आप 13 साल बाद दोबारा शुरू कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप इसको लागू करने में असफल रहे थे या आप मुश्किल में रहे थे या पूरी चीज़ को लागू नहीं कर पाए। मैं पूछूंगा इस पर। दुर्गेश जी, ये जो ग्राम उदय है, भारत उदय अभियान है, हमारी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस कोई कलई खोल अभियान की तैयारी भी कर रही है। वो पॉलिटिकल मामला हो सकता है, राजनीति पे आप करें, क्योंकि ये सवाल जवाब होंगे, दाव पेच होंगे, नहले पे दहला होगा। लेकिन जो कुछ सरकार करती है उसमें अक्सर कांग्रेस निगेटिव सोचती है या बुरा सोचती है। आप लोग अच्छा क्यों नहीं सोच पाते? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं प्रकाश मीरचंदानी जी की उस बात के लिए उनको साधुवाद दूंगा जो उन्होंने ये बात मानी कि बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तंत्र के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं।
ये उन्होंने वो बात की जो आम तौर पर है। आमतौर पे है। उन्होंने ये कहना भी और आज के इस दौर में जब केंद्र में भी उनकी सरकार बैठी हो, प्रदेश में भी बैठी हो, आपके सांसद हम वातावरण में आपके सांसद हम उनको साधुवाद देते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ। पर ये सारी बातों के पुरोधा तो कांग्रेस ही है ना। 60 सालों से जो इन्होंने परंपराएं चला रखी, उसी को मैंने स्वीकार किया है। कहाँ इसमें ठीक है, रातों रात तो ठीक नहीं होने वाली। बड़ा दुखद क्षण है कि 13 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कोई कमी हम छोड़ गए तो उसको भी नहीं सुधार पाई, और आज उसी का रोना रो रही है। रोते रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देश में आम जनता जानती है कि कांग्रेस की स्थिति देश के में क्या रही और आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर और खासकर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान, एक बहुत पहले सड़कों के किनारे एक आदमी खड़े होकर डमरू लेके खड़ा रहता था और एक डब्बा उसके पास रहता था, उसको कहते थे बाइस्कोप। वो कहता था आइए आइए देखिए कुतुब मीनार देखिए, आइए आइए देखिए आप आगरे का ताजमहल देखिए। तो स्थिति मध्य प्रदेश में यही हो गई है। शिवराज सिंह चौहान जी अपना डमरू बजाते हैं, कभी कहते हैं कि आइए नर्मदा की सेवा योजना देखिए, हम सेवा पे निकले हैं, पूरी तरह से उसका जब दोहन कर लेते हैं, पूरी तरह नर्मदा को बर्बाद कर देते हैं, तो जनता का ध्यान बांटने के लिए नर्मदा सेवा पे निकल लेते हैं। कभी आते हैं कि साहब हम किसानों के लिए किसान बीमा योजना लेके आए हैं। जब किसान बीमा योजना का धरातल पे मतलब यथार्थ जब सामने आता है तो ये पता चलता है कि किसानों को किसी को 75 पैसे, किसी को 75 रुपये, ऐसी उसको बीमा योजना में पैसा प्राप्त हो रहा है। हजारों रुपए बर्बाद करने के बाद में, किसान पूरी तरह बर्बाद होने के बाद में स्थिति वही आती है जो रंजन जी ने बोली कि आए दिन जो है किसान आत्महत्या पे, आए घंटों और क्षणों में पता लग जाता है कि आज वहाँ पर ये हो गया और वहाँ हो गया। बहुत विषम स्थिति निर्मित है। आज शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हमने ग्राम उदय योजना में हम संसद महिलाओं की लगाएंगे। माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछले 1 वर्ष पहले महू में जब मोदी जी ने इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया था, उसके बाद आपने करोड़ों रुपए खर्चा आपके अधिकारियों को क्षेत्र में भेज के, यदि उनका टीएडीए निकाल लिया जाए तो उसका हिसाब ही मिलाना मुश्किल हो जाएगा, क्षेत्र में भेजा। वे लोग क्या हुआ, आपके सबसे वरिष्ठ अधिकारी तो पिकनिक मनाए मणि चले गए। जो यथार्थ है वही आया कि लोग बाग जो है बजाय वहाँ किसानों के बीच में, आम जनमानस के बीच में जाने के, पिकनिक मना रहे थे या कहीं कोई खरीदारी कर रहा था कि था वो चंदेरी की साड़ी खरीद रहे हैं तो कोई कुछ कर रहा है। तो यथार्थ ये रहा कि जनता की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ। आज यदि स्थिति आप वहाँ पर जाके देखें तो महिलाएं मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार के शिकार हो रही हैं। दुर्गेश जी, ये मामला प्रशासन का, सरकार की मंशा मुख्यमंत्री बता रहा है कि हमारी मंशा ये है। बिल्कुल सरकार की मंशा बहुत है। मैंने कहा ना, सरकार की मंशा तो वही है कि बाइस्कोप देखिए, आइए हम डमरू बजाते हैं, कभी ताजमहल देखिए, कभी कुतुब मीनार देखिए, कभी आप जो है कश्मीर की वादियां देखिए। और यथार्थ में जो आता है, ना वहाँ ताजमहल है, ना कुतुब मीनार है, ना वादी है। वहां पर ईमानदारी ये है कि जब आप नर्मदा जी में जाके देखें तो गड्ढे गड्ढे दिखाएंगे देंगे। यदि किसानों के बीच में जाके देखेंगे तो किसान आत्महत्या करते हुए और भूखा पड़ा हुआ परिवार दिखाई देगा। यदि उसके खलिहान देखेंगे तो पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के किसानों को जो है उनकी फसल कई गुना कीमतों में बिकवाएंगे, और आपने उसका यथार्थ बखान कर दिया कि वो अपने टमाटर को सड़कों पे फेंक रहे थे। और किसानी जो है उन्होंने सड़कों पर उन्होंने मुफ्त लोगों को बांट दिए थे। अरे आदरणीय, मुफ्त बांटे ये करे, वो तो हम आप कह रहे हैं कि सब मुफ्त में बांट दिए, पर तो उससे क्या फायदा किसी को हुआ? इस तरह की जो बातें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा में तो कोई शक नहीं आपको, नौकरशाही जरूर नहीं कर रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल इस बात पे कतई शक नहीं है कि जो योजनाएं आती हैं, हम चाहे मनरेगा हमारी सरकार लेके आई हो, चाहे आज किसान बीमा योजना आई हो, स्कीमें यदि बनती हैं तो आम जनमानस के हित के लिए बनाई जाती है। सरकार से स्कीमें बनती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको क्रियान्वित करने की जवाबदारी जितनी प्रशासनिक अधिकारियों पे है, उतनी ही बैठी हुई सरकार में जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनकी भी जवाबदारी होती है। वो वहां पूरी तरह से फेल है। बिल्कुल ठीक। रंजन जी, पहले तो दुर्गेश जी ने आज प्रकाश जी को साधुवाद दिया कि उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत एक बात को स्वीकार किया, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात, उनका ये भी मानना है कि सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन नौकरशाही
काम नहीं कर पा रही है, और अगर नौकरशाही काम नहीं कर रही है तो उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में काम लेने में असफल हो रही है। सरकार की मंशा पे भी भरोसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा सरकार की मंशा सिर्फ डमरू बजाने की है, यदि कुछ होती तो यथार्थ में मैं उसी पर आया कि सरकार अगर नौकरशाही से काम नहीं ले पाती तो ये आपने कहा कि ये भी सरकार की असफलता है। बिल्कुल, लेकिन जैसी हम बात कर रहे थे, सरकार सब कुछ करना चाहती है, लेकिन अगर गांव में रोजगार नहीं होगा तो फिर विकास कैसे होगा? सबसे बड़ी समस्या है कि आप ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ग्रामोदय की बात कर रहे हैं। समय की तंगी है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा कि ये जो पूरा मसला है, अगर सरकार गांव में रोजगार पैदा नहीं करेगी तो फिर गांव का आदमी शहर पर आएगा। अगर किसान को उसकी लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर वो आत्महत्या करेगा। ये दो बेसिक चीज है। अगर सरकार 13 साल में ये नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार ग्राम उदय के मामले में सफल नजर नहीं आती है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी इसमें क्या राय? फिर मैं प्रकाश जी से पूछूंगा और दुर्गेश जी से। नहीं, देखिए, माइग्रेशन अभी भी हो रहा है जी। और मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा आपको समअप करने के लिए कि पिछली बार प्याज की काफ़ी पैदावार हुई, रेगुलेट नहीं हुआ था फसल। ये कहा गया कि अगर हमारे पास छोटे छोटे, चूँकि जो कोल्ड स्टोरेज है अभी जो रूटीन में अभी जो बनते हैं उसमें प्याज नहीं रखा जाता है। महाराष्ट्र ने प्रयोग किया है तो उन्होंने छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज खेतों में अलग अलग बना रखे हैं। वो डिफरेंट टाइप का होता है, वो कम लागत में बनता है, तो प्याज को सुरक्षित रख के बाहर भेजते हैं। मध्य प्रदेश में नहीं था, इसलिए वहाँ बहुत से प्याज जो सड़ने लगे, तब या तो गवर्नमेंट ने खुद खरीदारी की, रखा और बेचा। 1 साल हो गया, आज भी स्कीम कोल्ड स्टोरेज का आज भी वहीं का वहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं। दोबारा पे आ जाए तो फिर सड़ेगी, क्योंकि आपने स्टोरेज नहीं बनाया। नहीं हुआ, वही नहीं हुआ। और तुअर की जहां तक बात है, सरकार ने पिछली बार तुअर विदेशों से आयात की थी, किसानों ने इस बार जबरदस्त तुअर की पैदावार की है। तो जो तुअर 8,000 और 10,000 रुपए कुंटल बिक रही थी, आज सरकारी जो खरीदी मूल्य वो 4,050 रुपए कुंटल के करीब है। मध्य प्रदेश उसमें भी खरीदी नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में सेपरेट कैबिनेट है, मतलब बहुत कम स्टेट है जहाँ पे सेपरेट कैबिनेट एग्रीकल्चर के ऊपर है। हाँ, व्यवस्थाएं सब है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं न कहीं गड़बड़ तो है, कहीं न कहीं गड़बड़ तो है। प्रकाश जी, बहुत संक्षेप में कि जो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, आखिर ये गड़बड़ कौन ठीक करेगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार बहुत बड़ा विशाल तंत्र होता है और साधन में कहीं अपवाद स्वरूप कुछ लोग होते हैं जो उसको पंचर करने की कोशिश करते हैं, जिसका ध्यान हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से रख रही है। देखिए, 2003 के बाद से जब से हमारे पास सरकार आई है, बेसिक चीजें थी ही नहीं। आज सबसे पहले तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था। बार बार हम आज वर्तमान में जो रातों रात अपन जो चाहते हैं कि एक चमत्कार हो जाए, वो संभव नहीं है, वो हो रहा है। आज बेसिक चीजें पहुंचा दी, कनेक्टिविटी होने के कारण से, बिजली जाने से, इंटरनेट जाने से, तमाम स्मार्टफोन लोगों के हाथ में जाने से तमाम बाजार खुल गए हैं। और आज किसान केवल टमाटर सीजनल होता है, इस नाते से केवल हम टमाटर कह के ये कर दें और इस विषय पर पूरी सरकार को एलिगेशन लगाएं, ये ठीक नहीं है। प्रकृति है, कभी कम कभी ज्यादा होता रहता है और उसके लिए सरकार उनको मुआवजा भी देती है और सारी चीजों की चिंता भी करती है। एक संवेदनशील सरकार है। आप ये देखिए कि वो लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे माननीय रंजन जी ने भी कहा, कटाक्ष रूप में कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कृषि कैबिनेट भी है अपनी, उसमें सारी चीजों की बात भी होती है, समीक्षा भी होती है, उस पर तमाम सुझाव लेके उसके लिए योजनाएं भी बनाई जाती हैं। तो करने वाले व्यक्ति की नीयत बहुत अच्छी है। संक्षेप में करने वाले व्यक्ति की नीयत बहुत अच्छी है। समय परिस्थिति, जैसा समय काल आता है, परिस्थिति आती है, उस हिसाब से निर्णय होते हैं और काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज ग्राम उदय में भी यही होने वाला है कि आज हम पूरी की पूरी समीक्षा लेकर उन लोगों से बातचीत करके कि आपको आवश्यकता किस बात की है, आपको कहां समस्या आ रही है। ये तो एक अच्छी सरकार है, आपके द्वार है, आपसे बातचीत कर रही है। दुर्गेश जी, सरकार की सकारात्मक पहल है। आप भी सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी आप बात करें संक्षेप में, क्योंकि मुझे अंतिम टिप्पणी बहुत ही रंजन जी से लेनी इस पर। बिल्कुल सही कहा आपने। सुझाव दिए जा सकते हैं और समय समय पे हर व्यक्ति, हर समाज का आदमी, हर पार्टी उनको भारतीय जनता पार्टी को सुझाव दे रही है। सुझाव देने के तरीके कई बार सामान्य तरीके होते हैं, कई प्रदर्शनों के माध्यम से मांग रखी जाती है, हर स्तर पे बात रखी जा रही है। पर ईमानदारी ये है कि ये द्वार द्वार जाने की तो बात करते हैं, वो स्वप्न दिखाने की तो बात करते हैं और यथार्थ में धरातल पे कुछ नहीं लेके आते। ये पूरा रंजन जी, बहुत संक्षेप में कि सब कुछ सरकार को बताया जा रहा है, लेकिन सारी चीजें द्वार द्वार जाने की हो रही, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा तो इसके नतीजे क्या होंगे, ये बहुत संक्षेप में। एक्चुअली ग्रामोदय एक पखवाड़े महीने से कुछ नहीं हो वाला राघवन जी। आपको विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी, हर एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और वाकई एग्रीकल्चर कैबिनेट है तो उसको लगातार काम करना पड़ेगा, साल 2 साल 4 साल, जब तक किसान ठीक है। समस्या बहुत गंभीर है,
आपने इसमें चर्चा में हिस्सा लिया, तीनों का बहुत बहुत साधुवाद। हम दर्शकों को, खासतौर से किसानों को बता दें, देहात के लोगों को बता दें कि सरकार आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा संजीदा है, आपकी दिक्कतों के प्रति बहुत संजीदा है, और वो जो कुछ कर रही है वो उपाय तो अच्छे हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो पा रहा, क्योंकि सरकार तो ठीक है, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा। ये बार बार मैसेज जा रहा है और ये बार बार छवि बन रही है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर सरकार अच्छा काम करे तो नौकरशाही को कौन ठीक करेगा? ये सवाल भी है, और ये सवाल आप लोगों को खोजना है कि अगर सरकार अच्छी है तो नौकरशाही अच्छी क्यों नहीं है और उसे कौन ठीक करेगा। IND एजेंडा में आज सिर्फ इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।